हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, वुजिन वेस्टर्न सी के सफर के लिए निकल आया है और सफर के दौरान उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसकी तबीयत को लेके उसके गर्लफ्रेंड के बीच में बहस हो गई थी, जिसमें कि बाद में वुजिन बाहर निकल आया था, ये बताने के बाद कि मैं लिंग टैंग को बचाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और इसकी ये बात सुनकर उसकी सारी की सारी गर्लफ्रेंड्स गुस्सा आ गई थी। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए वीडियो देखने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि वुजिन और उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स घोड़ा गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं, जबकि हम लोग सोचे थे कि जहाज में सफर कर रहे हैं पानी के। तभी उसको मोशन सिकनेस हो रही है। वुजिन अपनी घोड़ा गाड़ी से बाहर निकल के देखता है सामने वाली घोड़ा गाड़ी में, और देखकर थोड़ा सा स्माइल कर रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है। हमें दिखाया था झाओ शुराव को कि जहाँ पर कोई उसके सीने पर कपड़ा रगड़ रहा होता है। अब पता नहीं दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये अंदर के कपड़े ऐसे क्यों पहनता है। वस्त्र होने के साथ साथ निर्वस्त्र लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस कपड़े के ऊपर कोई एक स्पेल करता है, समुद्र को ऐसे पार करना जैसे स्वर्ग को प्राप्त किया जाता है, और वो उसके ऊपर स्पेल कर देती है। अब इस स्पेल का क्या इफेक्ट है दोस्तों, अब आगे पता चलेगा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि स्पेल के बाद में झाओ शुराव बहुत शांति से बैठ जाता है, और तभी कोई कहता है मैं बस इतना ही कर सकती हूँ अपनी शक्ति से। और अगले सीन में उसकी ये बात सुनने के बाद में झाओ शुराव कहता है उससे, मैंने सोचा था कि मैं डिवाइन कोरल को नष्ट करने के बाद कैंग शेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता हूँ। मैंने खुद को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखा है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं जिसने स्पेल किया था वो कोई और नहीं, लिंग टैंग होती है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि लिंग टैंग झाओ शुराव की सिस्टर है। और झाओ शुराव की ये बात सुनने के बाद में लिंग टैंग उससे कहती है, यहाँ तक कि हम दोनों के साथ हम अब भी कैंग शेन के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अगर यह इस बार चैन वुजिन की वजह से नहीं होता तो हम मर चुके होते, और साथ ही साथ मैंने जो उसे जहर देने की कोशिश की थी वो भी सामने आ जाता। फिर लिंग टैंग पर्दा हटाती है अपने बग्गी का और सामने की तरफ देख के झाओ शुराव से कहती है, फिर भी अभी हमें लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए, मुझे अभी भी उसके पास जाना है, तुम अब अच्छी तरह से आराम करो। फिर अगले ही सीन में दोस्तों अपना लबरा वुजिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया होता है, वो लिंग टैंग को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और चिल्ला के कहता है, मेरी जान, मेरी बेबी लिंग टैंग। और इसकी यह हरकत से लिंग टैंग एकदम शॉक्ड हो जाती है, अरे ये एकदम से कैसे आ गया। मतलब देख रहे अभी पिछले एपिसोड में तो इसकी बिल्कुल फटी पड़ी थी, मोशन सिकनेस हो रहे थे पूरी तरीके से। अब देखो लिंग टैंग के पास आते ही साला बिल्कुल सही साट हो गया, बिल्कुल नौटंकी आ जाइए। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वुजिन लिंग टैंग की बग्गी के अंदर आ जाता है और झाओ शुराव से कहता है, ओहो क्या बात झाओ शुराव, वैसे देखा जाए तो आप उस चोर वाले भेष में भागने में असफल हो गए। और उसकी ये बात सुनने के बाद में झाओ शुराव एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्या ये समझ गया कि वो चोर मैं था। और उसके बाद दिखाते हैं कि वुजिन अपनी कोई स्किल का यूज करता है और अपनी दोनों फिंगर को एक साथ करके अगले सीन में झाओ शुराव के सीने के ऊपर जहाँ उसके चोट लगी होती है उसी के ऊपर अपनी स्किल यूज करता है, और झाओ शुराव के सीने पे जो चोट होती है वो गायब हो जाती है। फिर उसके बाद झाओ शुराव ये देखकर कि वुजिन ने उसकी चोट को हील कर दिया है, वुजिन के आगे हाथ जोड़कर थैंक यू यंग मास्टर वुजिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वुजिन उससे कहता है, अरे कोई बात नहीं यार, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है मैंने, ये तो नॉर्मल था। फिर इसके बाद लिंग टैंग के पास आ जाता है और लिंग टैंग के पास आके कहता है, हालांकि यह सोचना कि आप दोनों एक ही मास्टर की सेवा करने के बावजूद इतने करीब हैं, मुझे ऐसा सोच कर ही बहुत ज्यादा जलन मच रही है। और वुजिन की ये बात सुनने के बाद में लिंग टैंग तो एकदम शर्मा जाती है, जैसे कि आप उसके चेहरे पे देख सकते हैं, एकदम लाल हो जाती है। और फिर वुजिन शर्माते हुए कहती है, हम दोनों सगे भाई बहन हैं, इसीलिए हमें साथ होना चाहिए। अब वुजिन को आप जानते हैं, नौटंकी बाज लौंडा अपना एकदम से आता है, झाओ शुराव की ठुड्डी पकड़ लेता है चेक करने के लिए, देखूं जरा। उसकी ठुड्डी को पकड़ के फेस को चेक करते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं इसको जरा देख तो लूं कि सच में आपका भाई है। और इसकी ये हरकत से पीछे देख सकते हैं लिंग टैंग एकदम से शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। और दोस्तों उसका अगला सीन एकदम महाफनी मजेदार एकदम। उतने में वुजिन ने झाओ शुराव को उठा के बाहर दूसरी तरफ फेंक देता है और कहता है उससे, अपनी बहन और होने वाले जीजा जी को अकेले छोड़ देना चाहिए, है ना, चलो निकलो जल्दी उधर जाओ, हमें अपना काम करने दो। और वुजिन उसको जैसे ही फेंकता है वो दूसरी बग्गी में आके गिरता है, बूम। और दोस्तों वो जिस बग्गी में आके गिरता है उसमें वुजिन की सारी वाइफ्स गर्लफ्रेंड होती हैं, और वो सारी उसको बुरी तरीके से घेर लेती हैं और घूर रही होती हैं, तू यहाँ कैसे आया कमीने। और झाओ शुराव उनको ऐसे भयानक अपने आप को देखते हुए घबरा के कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे उठा के फेंका गया है, वुजिन ने मुझे फेंका है। और तभी अगले सीन में जियाओ किंग अपना मूड चेंज करते हुए झाओ शुराव से कहती है, ओहो कोई बात नहीं, यह ठीक है, यहाँ पे बस हम सब बहने हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं
नहीं है। और तभी सीन चेंज होता है और अपनी फ्लावर गॉड झाओ शिराओ से कहती है, अरे इधर आइए, मेरे पास आके बैठिए, वहाँ क्यों पड़े हुए हैं आप? और साथ ही साथ स्माइल कर रही होती है। और झाओ शिराओ ऐसे उसको अपने को बुलाते हुए देख के घबरा जाता है। बाबू भैया, लड़की का चक्कर खतरनाक होता है, दया कुछ तो गड़बड़ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वुजिन को लिंग चैंग बोलती है, तुम यहाँ मेरे साथ में क्या कर रहे हो? और वुजिन बेचारा वहीं पे उसको बस देख रहा होता है। फिर लिंग चैंग की ये बात सुनने के बाद में अपना प्यारा लबरा वुजिन लबराते हुए लिंग चैंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर अगले सीन में उसका हाथ पकड़ के बग्गी के किनारे की तरफ सटा देता है एकदम से। और लिंग चैंग के करीब आते हुए कहता है, क्योंकि तुम जानती हो कि मैंने आपको बचा लिया है, तुम अभी भी मेरे साथ में ईमानदार होने को तैयार नहीं हो। और उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग चैंग तो एकदम शर्मा जाती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा करीब आ जाता है ना। उसकी बात सुन के नहीं शर्माती दोस्तों, करीब आने शर्मा जाती है। और उसके बाद उससे ये बात बोलने के बाद में उसका हाथ लेता है और वहीं बग्गी के ऊपर की ओर टांग देता है। और उसकी ये हरकत करने से लिंग चैंग कांपने लगती है। जब वुजिन लिंग चैंग को ऐसे हाल में देखता है कि इतना ज्यादा घबरा गई है, तो फिर उससे बोलता है, चलो ठीक है, अच्छा जाने दो, मैं कुछ नहीं करता। और दोस्तों अगले सीन में दिखाते हैं कि वुजिन ने लिंग चैंग का हाथ बहुत ज्यादा कस के पकड़ लिया होता है। और एक चीज पूछना है दोस्तों, बिल्कुल ये दिल जैसा शेप नहीं लग रहा है सामने वाला? बिल्कुल परफेक्ट हार्ट शेप है यार, एक नंबर। और उसका ऐसे हाथ पकड़ने के बाद में तभी लिंग चैंग ऐसे हाल में एकदम शॉक्ड हो जाती है और वुजिन को देख रही होती है। आई थिंक सो रोने वाली है यार। और अगले सीन में दिखाते हैं कि वुजिन से अपना चेहरा हटा के बोलती है, आपको बस मेरा हाथ तोड़ देना चाहिए फिर, क्योंकि तुम्हें तमीज नहीं है कि एक लड़की का हाथ कैसे पकड़ा जाता है, बदतमीज। तभी वुजिन उसकी ये बात सुनने के बाद में घबरा जाता है। वो कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे समझ में नहीं आया मैंने कितनी कस के तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। और तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि वुजिन ने इतनी कस के हाथ पकड़ लिया था, उसके दर्द हो रहा था, तो वो अपने हाथ में धीरे धीरे अपने मसाज कर रही होती है। और साथ ही साथ वो वुजिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी रही होती है कि साले इतनी कस के हाथ पकड़ लिया मेरा। फिर वुजिन शर्मिंदा होते हुए लिंग चैंग से कहता है, लिंग चैंग, या सिर्फ इतना है कि जब मैं आपको इतना परेशान देखता हूँ तो मैं केवल आपकी मदद करना चाहता हूँ। और जैसे कि पिछले सीन में देखा था कि लिंग चैंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी दर्द के मारे, और तभी इसके ऊपर चिल्ला के बोलती है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और दिखाते हैं लिंग चैंग कहती है, वुजिन मुझे पता है कि आपने मेरी मदद की है, लेकिन वह आप जैसे प्ले बॉय के लिए सिर्फ एक खेल था। हद है तेरी भाई साहब, अखंड बेइज्जती। और फिर उसके बाद कैंगशन की याद करते हुए कहती है, इस दौरान कैंगशन और मैं दुश्मन है, यह एक ऐसा खेल नहीं है जिससे आप एक बार इसका हिस्सा बनने के बाद आसानी से बच सकते हैं। और गाइस देख सकते हैं कि मतलब कैंगशन के ऊपर कितना ज्यादा गुस्सा है, मिल जाए तो उसके घोटे पे पता मार दे लात। और फिर ये कहते हुए बग्गी से जा रही होती है, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इसमें शामिल ना हो। वुजिन उसके हाथ पे हाथ रखते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, अरे रुक जाओ डार्लिंग, थोड़ी गुपचुप बातें हो जाएं। और तभी वुजिन ये सुनने के बाद में लिंग चैंग से कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं मेरे बारे में? फिर वुजिन कहता है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा, इसीलिए आप मुझे कम समझती हैं। मुझे लगता है कि हमें इसके बाद एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करनी होगी। और वुजिन की ये बात सुनने के बाद में इतने प्यार से जो उसने बोली, लिंग चैंग शर्मा जाती है और कहती है, तुम प्लीज समझने की कोशिश तो करो यार। फिर सीन बदलता है और कहती है, जो कि मेरी मदद करना चाहते हो? और ये बात कहने के साथ ही वो ब्लश कर रही होती है। भाई साहब अब लग रहा है अग्नि उधर भी जल रही है, समझ रहे हो? और तभी वुजिन इसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग चैंग के पास आ जाता है और उसके पास आकर कहता है, क्या मैंने सोचा था कि आप इसे पहले से महसूस कर सकते हैं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और वुजिन चिल्ला के कहता है, मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ, क्या तुमको समझ में नहीं आता है? आप मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही हैं? आई होप गाइस कि आपको इस एपिसोड में मजा आया होगा। और अगर अभी तक यहाँ तक वीडियो देखने के बाद में भी आपने सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है या फिर करना भूल गए, तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।